and welcome back to our YouTube channel. Now kids, in this video we are going to see the chapter wise marks weightage of science for the board exams of 2023 and 2024. Now बच्चों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जैसे मैथ्स में समझाया था वही पैटर्न है यहाँ पे भी कि आपके पास 24 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव्स के, जो 1 मार्क ईच होंगे. नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जैसे जो पार्ट 1 है, जैसे कि आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं. 9 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, दैट विल बी ऑफ 18 मार्क्स विदाउट ऑप्शन. अगर आप ऑप्शन की बात करें तो आपको टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे, 13 में से आपको एनी 9 लिखने हैं. सिमिलरली 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी हो गए आपके 18 मार्क्स. टोटल आपको 9 क्वेश्चंस दिए गए होंगे. नाउ फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आपके 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको टोटल 8 दिए होंगे, यानी 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. विदाउट ऑप्शन पेपर आपका हो गया 44 मार्क्स, ये हो गया 54 एंड दैट इट्स योर 80, यानी आपको 44 क्वेश्चंस आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं 54 क्वेश्चंस में से. नाउ 80 मार्क का आपका पूरा पेपर होगा. सबसे पहले देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है. विदाउट ऑप्शंस ये 5 मार्क का है, विद द ऑप्शंस भी ये 5 मार्क का ही रहेगा. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये आपका विदाउट ऑप्शन वैसे 7 मार्क का चैप्टर है, लेकिन विद ऑप्शन ये आपका कितने मार्क का हो गया, 10 मार्क का हो गया. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 7 मार्क का था और विद ऑप्शन ये 10 मार्क का बन जाता है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये 6 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर था, ये 6 का 6 ही रहता है. नाउ बच्चा आपको मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 जो चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं. सो ये केमिस्ट्री जो टोटल है वो 25 मार्क्स का बनता है, बट अगर आप विद ऑप्शंस देखने जाते हो तो केमिस्ट्री आपका हो जाता है 31. सो अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो यू फोकस ऑन केमिस्ट्री. इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो जो चैप्टर नंबर 5 है जो 8 मार्क का था वो डायरेक्टली 14 मार्क का हो गया है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क का था, 6 मार्क का ही है. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स का था, वो 10 मार्क का हो गया है. हेरिडिटी जो आपका 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का ही है. अब बच्चों मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके जो बायोलॉजी के जो 5 to चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि आपको ये जो 4 चैप्टर्स हैं इन सबको मिला के आपके टोटल 23 मार्क्स का बायोलॉजी होता है, लेकिन विद ऑप्शंस यही चीज आपकी 33 मार्क्स की हो जाती है. किड्स, चैप्टर नंबर 5 जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा. जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है. चैप्टर नंबर 2 और 3 थोड़े सा शायद डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं, बट करना पड़ेगा. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें भी बहुत गिन चुन के कुछ सवाल हैं बेटा, और वो भी आपको 10 मार्क्स दे रहे. तो चैप्टर नंबर 5 और 7 तो भूल से भी इग्नोर मत करिएगा. 5 and 7 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहले इन्हें खत्म कर दीजिए, लर्न करना. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 मार्क का था, 8 मार्क का ही रहेगा. देन द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क का था, 9 मार्क का हो जाता है बच्चों. चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी 8 मार्क का था, 10 मार्क का हो गया है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 5 मार्क का था, 8 मार्क का हो गया है. आर एनवायरमेंट बेटा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 6 मार्क्स का था, 10 मार्क का हो गया है. सी, अगर आप मेरी बात माने या आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो आप देखिए, अगर आप चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 10, क्योंकि ये दोनों इजी से चैप्टर हैं, तो 10 + 9 आपके हो गए 19. फिर आप अगर वापस से ऊपर जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो 14 मार्क का हो रखा है बेटा, एंड चैप्टर नंबर जो 7 है वो आपका 10 मार्क का हो रखा है. यानी कि अगर आप ये 4 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो फिर भी आपके 43 मार्क्स हो जाते हैं. एंड देन इफ यू फोकस ऑन चैप्टर नंबर 2 and 3 तो वो आपके 20 मार्क्स हो गए, यानी 63. यानी कि अगर आप 2, 3, 5, 7, 10 and 13 अकेले पे फोकस करते हो, यानी 2, 2, 4, 5, 6 चैप्टर्स इन ओवरऑल अगर आप फोकस करते हो आउट ऑफ 13, तो फिर भी आपके 63 मार्क्स आप गेन करने की ताकत
रखते हो, बट आई विल से कि इतना ही नहीं करना है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, IMP क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सम IMP क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर एज वेल। इतना कर लोगे तो फिर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्टार्ट फोकसिंग किड्स चैप्टर नंबर 1 तो हमें मालूम है कि रैंडमली बहुत कम क्वेश्चन है उसमें से, वो चैप्टर को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बट अगर आपको जो भी आपका डिपार्टमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स 26 मार्क्स का था, वो 35 का हो गया है। एनवायरमेंट ये चैप्टर तो ऑफकोर्स हम छोड़ेंगे नहीं, 6 मार्क्स का 10 मार्क्स हो गया है। सो उसी तरीके से थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, आपका खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़िए और देखिए कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। Success, I always say this line, success is a sum of small efforts repeated day in and day out. Keep practicing, work hard, take care, bye bye. If you like the video, like it, comment and share. Thank you.